मेरे विद्यार्थी, आप सभी को गुरुद्रोण केमिस्ट्री क्लासेज में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए एक और वीडियो ये लेक्चर नंबर 3 के रूप में पेश करने जा रहा हूँ। ये जो है पॉलीमर चैप्टर दैट मीन्स बहुलक का है और ये 12वीं के एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है। पहले लेक्चर को लिख देते हैं, तब इसके बारे में हम आप लोगों से बातें करते हैं, क्योंकि मैं आप लोगों को 12वीं के एग्ज़ाम से पहले कोशिश कर रहा हूं कि मैक्सिमम पार्ट अपना क्या करें अपलोड करते जाएं, ताकि इसका आप लोग लाभ उठाकर आगे आप लोग अपने एग्ज़ाम में बेहतर कर सकें। यही मेरी सोच है और आप लोगों से यही मेरी आप लोगों की उम्मीद भी हमसे होगा यही, और इस उम्मीद पर ज़रूर आप लोगों को मैं कोशिश कर रहा हूं। लेक्चर ये है आपका लेक्चर नंबर है आपका क्या चीज़, लेक्चर है आपका 3rd। कौन सी लेक्चर है मुन्ना? लेक्चर 3rd है। चैप्टर का नाम है पॉलीमर यानी पॉलीमर बहुलक। बहुलक यानी पॉलीमर। पॉलीमर्स और यूनिट जो है आपका यूनिट है 15। आज का टॉपिक है आप लोगों का कि पॉलीमर क्या है, पॉलीमेराइजेशन क्या है, बहुलीकरण क्या है। व्हाट इज पॉलीमेराइजेशन एंड राइट द एडिशन पॉलीमेराइजेशन एंड कंडेंसेशन पॉलीमेराइजेशन। मीन कि बहुलीकरण से क्या समझते हैं या बहुलीकरण क्या है, तथा जुगात्मक बहुलीकरण एवं संघनन बहुलीकरण को लिखें। क्लियर है? दोनों कंसेप्ट को क्या करते समझाते। पहले स्क्रीन पे क्वेश्चन क्यों ना लिख दूं, ठीक है? तो क्वेश्चन ये रहा आपका, क्वेश्चन भी पहले देख लीजिए। कह रहा है बहुलीकरण से क्या समझते हैं तथा योगात्मक एवं योगात्मक बहुलीकरण एवं संघनन बहुलीकरण को लिखें। ये 12वीं के एग्जाम में मुन्ना आया है, ये 5 नंबर में आया हुआ है। कितने नंबर में? 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछ चुका है कि पॉलीमेराइजेशन यानी बहुलीकरण क्या है, तथा एंड और राइट द यानी क्या चीज़। योगात्मक का मतलब होता है मुन्ना एडिशन, इसका मीन होता है एडिशन। योगात्मक का मीन होता है एडिशन, इसका होता है कंडेंसेशन। पॉलीमेराइजेशन को लिखें, ठीक है? तो पहले क्यों ना मैं समझा दूं, ठीक ना? तो कहते हैं बहुलीकरण जब 2 या 2 से अधिक समान या असमान एकलक के अनेक यानी एकलक के छोटे छोटे इकाइयां परस्पर जुड़कर
एक बड़े एवं बृहद अणु का निर्माण करता है, क्या कहलाता है? यही कहलाता है ये बहुलक कहलाता है। और ये घटना बहुलीकरण। अरे बबुआ जरा याद कर, रैलिया भैल है ना, रैलिया अतिघड़ी ना भैल है चुनौआ वाला, समझा? उसमें जानते हो क्या होता है, कैसे हुआ था? वो बहुलीकरण के उदाहरण है। जानते हो क्या हुआ था? जब नेता लोग जाते थे, समझ में आया? जब नेता लोग जाते थे, समझ में आया कि नहीं आया? वहाँ पर क्या हुआ करता था? एक एक आदमी एक एक गांव से एक एक घर से पहुँचते थे और उस मैदानवा में क्या करते थे? मिल करके एक बड़ा सा एक समूह बनाते थे। यह जो हो गया, ये बहुलक हो गया। उन लोगों का समूह जो क्राउडवा बन गया फील्डवा में ना, वो बहुलक है। समझ में आ गया? और ये पहुँचने की और ये जो बनाने की घटना, यानी मतलब कि रैलिया में भीड़वा जुटाने की क्रिया जो कहलाया ना, यही बहुलीकरण कहलाता है। तो यानी कह ना कि एगो व्यक्ति उसमें जौन है, वो व्यक्तिया का है? वो एक क्या है? एकलक है, मोनोमर है। और वही एको गो व्यक्तिया मिलकर पूरा क्राउड भीड़वा बना दिया, वो हो गया बहुलक। समझ में आया? इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें जब वेन क्या करेगा? टू और मोर देन टू, ठीक है, मोनोमर्स क्या करेंगे? कंबाइंड इच टुगेदर, आपस में क्या करेगा? जुड़ेगा। तो क्या करेगा? लार्जर और एक्सपेंडेड एक क्या करेगा? पॉलीमर का फॉर्मेशन करेगा, यानी मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेगा। इसको आप कहोगे पॉलीमेराइजेशन। और ये जो फेनोमेनन कहलाएगी, ये जो बना लार्जर, ये जो बना क्या चीज़, यानी मॉलिक्यूल, ये पॉलीमर कहलाएगा। और ये पॉलीमर बनने के लिए फॉर्मेशन होने की जो फेनोमेनन कहलाएगी, यही पॉलीमेराइजेशन कहलाएगी। समझ में आ गया? हिंदी वाले सुन ले क्या कह रहा हूँ कि जब दो या दो से अधिक सेम यानी कि समान और असमान, यानी कि सेम एंड डिफरेंट, सेम और डिफरेंट, यानी कि मतलब क्या हुआ कि जब दो या दो से अधिक समान या असमान एकलक के अनेक अणु, यानी मतलब एकलक के अणु परस्पर संयुक्त होकर, परस्पर जुड़कर एक बड़े एवं बृहद अणु का निर्माण करेंगे, एक बड़े एवं बृहद अणु का निर्माण करेंगे। ये पॉलीमर यानी बहुलक कहलाता है। और ये घटना पॉलीमेराइजेशन, बहुलीकरण कहलाता है। ठीक है? अब देखो, बहुलीकरण भी दो प्रकार की होती है। एक होती है जोगात्मक बहुलीकरण, एक होती है संघनन बहुलीकरण। जोगात्मक बहुलीकरण में क्या होता है? जोगात्मक बहुलीकरण में क्या होता है? इसमें कहता है कि जब एक ही प्रकार के, यानी कि जब एक ही प्रकार के एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक अर्थात एकलक के अनेक इकाइयाँ परस्पर संयुक्त होकर, परस्पर जुड़कर एक बड़े एवं बृहद अणु का निर्माण करता है, क्या कहलाता है? बताओ। जोगात्मक बहुलीकरण कहलाता है। जैसे कि बात करें आप लोगों से, जरा गौर करना, मैं बताता हूँ। जैसे गाय की बाड़ा होती है, बाड़ा का मतलब समझ रहे हो भैया? जहाँ गाय को पाला जाता है वो बाड़ा कहलाता है। समझ में आ गया? जहाँ डेयरी फार्म होती है। तो गाय पालन तूने खोला है, तो गाय की बाड़ा का मतलब एक से अधिक गायें वहाँ पर होंगी। तो एक एक गाय को खरीद कर लाकर एक बड़े समुदाय को बनाया, जिससे कि बड़े पैमाने पर तुम दूध को उत्पादन कर सको। समझ में आ गया? तो बताओ, ये जानवर जो मेरी गाय है, एक गाय मेरी एकलक है, एक मोनोमर है। और ये गैयाँ एक एक करके बहुत सारी गैयाँ ला करके मैंने क्या कर दिया बताओ? तो मैंने ला करके क्या कर दिया? मैंने एक गौशाला खोल दिया।
तो बताओ क्या है, एक ही प्रकार के, एक ही जाति की है, गाय है तो गाय भैंस नहीं है इसमें। जब ऐसे गाय की एक श्रृंखला बन जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, बड़े पैमाने पर वहाँ पर गैया की समुदाय हो जाएगी। इसको तुम कहोगे क्या चीज़, योगात्मक बहुलक कहोगे। और ये जो श्रृंखला बनाने की क्रिया जो कहलाएगी योगात्मक बहुलीकरण। तो क्या हुआ, गाय सेम जाति की हुई कहीं कि नहीं हुई, समान जाति की हुई कि नहीं हुई। तो यही बतिया बोलेंगे कि जब एक या एक से अधिक एकलक के छोटे छोटे इकाइयाँ, कैसी, जब एक या एक से अधिक क्या चीज़, समान एकलक के इकाइयाँ, समान एकलक के इकाइयाँ परस्पर जुड़कर एक बड़े एवं बृहद अणु का निर्माण करता है, क्या कहलाता है, योगात्मक बहुलीकरण कहलाता है। और ये जो पदार्थ बनता है इसको बोलते हो योगात्मक बहुलक। समझ में आया। जो पदार्थ बनेगा, जो तुम्हारा पॉलीमर निर्माण होगा, तो वो तो जो पदार्थ बनाओगे वो पॉलीमर कहलाएगा, और ये बनाने की क्रिया पॉलीमराइजेशन कहलाएगी। एक बार फिर से सुन ले मुन्ना, जब एक या एक से अधिक, जब एक या एक से अधिक एक ही प्रकार के, समान प्रकार के एकलक के अनेक इकाइयाँ, एकलक के अणु, छोटे छोटे अणु परस्पर जुड़कर एक बड़े एवं बृहद अणु का निर्माण करेंगे, योगात्मक बहुलक कहलाते हैं। और यह क्रिया योगात्मक बहुलीकरण कहलाती है। आगे संघनन बहुलीकरण क्या बोलते हैं कि संघनन बहुलीकरण का उत्तर कैसे देंगे कि देखो बाबू, एक बात याद रख लेना, और संघनन बहुलीकरण के क्रिया में हमेशा द्विबंधन और त्रिबंधन वाले यौगिक ही भाग लेते हैं, एकल बंधन वाले भाग नहीं लेते हैं। और इसमें कोई सब्सटेंस बाहर नहीं निकलता है। इसमें क्या बोले कि इसमें जो भी कंपाउंड भाग लेंगे द्विबंधन या त्रिबंधन वाले ही भाग लेंगे। जैसे एग्जाम्पल, इथिलीन का नाम या इथीन का नाम सुना होगा, C2H4 को। C2H4 को आप ऐसे लिख सकते हो, C2H4 को आप ऐसे लिख सकते हो, या आप लोगों ने पढ़ा होगा, गुरुदेव पढ़ाए होंगे फर्स्ट ईयर में कि यही जो है इथिलीन का क्या चीज़ है, सूत्र है, या इसी को IUPAC में इथीन कहा जाता है। क्या कहा जाता, इथीन। डबल बॉन्ड कंपाउंड को ENE कहा जाता है। या इसको ऐसे भी लिखोगे तो कोई अंतर पड़ने वाली मुन्ना नहीं है, यानी ये ऐसे भी लिखोगे तो कोई अंतर पड़ने वाली नहीं है, या इसको ऐसे भी लिखो तो कोई अंतर पड़ने वाली नहीं है, बशर्ते तुम्हारी बात क्या हो गई कि दोनों कार्बन पर दो दो ही हाइड्रोजन होना चाहिए। ये बॉन्ड टूटेगा, जानते हो कि एक बॉन्ड के निर्माण में 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, और जब ये टूटता है तो दोनों अपन पड़ोसी अपना अपना लेकर निकल जाते हैं। तो ये मान लो कि हम इस बॉन्ड को तोड़ना चाहते हैं, तो इसका इलेक्ट्रॉन इधर आकर के ऐसे बॉन्ड बनाएगा, और इसका इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर आकर के इधर बॉन्ड बना देगा। समझ में आ गया। तो हो कैसे जाएगा, तो हो जाएगा कब, यहाँ बहुलीकरण लिखेंगे, बहुलीकरण लिखेंगे मुन्ना, तो हो क्या जाएगा, अब हो जाएगा देख ऐसे, डबल बॉन्ड जो हो गई, चेंज विल बी सिंगल बॉन्ड में, और ये दोनों हाइड्रोजन को मैं क्या कर देता हूँ, इस प्रकार से शिफ्टिंग करता हूँ, जैसे है वैसे ही मैं इसमें परिवर्तन करने वाला नहीं हूँ। इसको अंदर रखो चाहे बाहर रखो मुन्ना, कोई अंतर पड़ने वाली नहीं है, अंदर रख चाहे बाहर रख, कोई अंतर पड़ने वाली नहीं है। और देखो ये बॉन्ड टूटा मुन्ना, ये बॉन्ड टूटा तो ये वाला इलेक्ट्रॉन उधर जाएगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर आएगा। यहाँ बॉन्ड डबल था, ये टूटा तो इधर बॉन्ड का फॉर्मेशन किया और ये फॉर्मेशन किया इधर। इसके इन मॉलिक्यूल तूने लिया था, यानी छोटे छोटे इथिलीन के क्या हुआ,
इथिलीन के छोटी 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 बहुत सारी इकाइयाँ को लिया और लेकर के बहुलीकरण कराया। क्या कराया? बहुलीकरण। बहुलीकरण बहुलीकरण जब आपने कराया तो बन गया ये चीज। इसका मतलब ये क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ C2H2 के ये ले करके हमने इसके N अणु को लिया। इसका मतलब है कि छोटे छोटे ढेर बहुत सारा मैंने ले लिया। किसका? इसका अणु। ले करके जब बहुलीकरण हम कराए तो यही एनवा जाकर के उन्हें एक बड़ अणु में बन गया। ये छोटी छोटी है और उधर गया तो बड़ हो गया। जब इस साइड एन भागेगा तो इसका मतलब बताया कि बहुत बड़ा एवं बृहद बनाया हूँ। इसका नाम है पॉलीथीन। पॉलीथीन पॉलीथीन। जवान अरे प्लास्टिकवा ना लेके हाथ में चलो सब्जियाँ लेके आते हो, सब्जियाँ लेकर आते हो, वही प्लास्टिकवा पॉलीथीनवा तो है। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया होगा। आगे चलें का? अब देखो इसको समझाई दिया। अब आगे बात करते हैं तुमसे एक और चीज़ कह देते हैं। देखो क्या जानते हो? देखो क्या होता है। देखो संघनन बहुलीकरण। संघनन के मतलब संघनित होता। जैसे गैस देखला होगा और एलपीजी गैसवा का ना देखा है ना, तो गैस अवस्था में होता है। लेकिन जब सिलेंडरवा में भरा जाता है, उसको भरा जाता है तो प्रेशर को बढ़ाया जाता है। जब प्रेशर बढ़ाया जाता है तो जानते हो गैसवा के अणुवा निकट हो जाता है। निकट होकर के लिक्विड में चेंज हो जाता है। समझ में आया? लेकिन वो वाला कॉन्सेप्टवा यहाँ नहीं है, लेकिन फिर भी बतिया का है कि वैसा ही होगा। इसको भी संघनित करना है। संघनित का मतलब क्या होता है? यानी कि मतलब जोड़ने का काम करना है। जोड़ने का काम करना है। तो कहता है क्या चीज़? अब इसमें असमान हो सकते हैं, समान भी हो सकते हैं, लेकिन असमान मैक्सिमम होते हैं। तो बोल सकते हो कि जब दो या दो से अधिक असमान एकलक के अणु परस्पर जुड़कर, यानी कि when two or more than two different monomer क्या होगा? कंबाइंड इच टूगेदर, ज्वाइन इट टूगेदर, रिएक्ट्स इट टूगेदर, आपस में अभिक्रिया करेगा। करके एक बड़े एवं बृहद, दैट मीन्स कि लार्जर और एक्सपेंडेड क्या करेगा? यानी मॉलिक्यूल का निर्माण करेगा। उस मॉलिक्यूल को तुम बोलोगे क्या चीज? संघनन, कंडेंसेशन पॉलीमर। और ये फिनोमेनन जो कहलाता है इसको बोलते हो कंडेंसेशन पॉलीमेराइजेशन। एक और चीज़ें इसमें जो होते हैं छोटे छोटे कुछ यौगिक होते हैं जैसे निकलते हैं, जिसका नाम है जल निकलता है। इसमें NH3 निकलता है। इसमें क्या अल्कोहल निकलता है। इसमें हाइड्रोजन जैसे एलिमेंट भी क्या होते हैं? रिमूव होते हैं। यानी हिंदी में सुन ले कि जब दो या दो से अधिक असमान, जब दो या दो से अधिक असमान एकलक के अणु यानी एकलक के छोटे छोटे अणु परस्पर जुड़कर एक बड़े एवं बृहद अणु का निर्माण करता है। क्या कहलाता? संघनन बहुलक कहलाता है। और यह क्रिया संघनन बहुलीकरण कहलाता है। देखो एग्जाम्पल देख लो मुन्ना। एग्जाम्पल की बातें आप लोगों से करें मुन्ना तो जरा ध्यान देना। एग्जाम्पल है, एक होता है नाइलॉन 66 आता है। इसमें नाइलॉन क्या आता है? 66 आता है। नाइलॉन 66 आता है। ये संघनन बहुलीकरण का उदाहरण है मुन्ना। क्या है? संघनन बहुलीकरण का उदाहरण है। इस बात को ध्यान रखना। इसका मैं क्या करता हूँ, इसको आगे की ओर फिर से एक बार सबको सुनाता हूँ और तब फिर लिखवाना प्रारंभ करेंगे। बेकेलाइट प्लास्टिक भी होता है संघनन बहुलीकरण का। टेरिलीन भी जो होता है संघनन बहुलीकरण का उदाहरण होता है। समझ गए मुन्ना? ये सब सारे संघनन बहुलीकरण का। ब्यूना एस रबर भी है। तो ये सब मतलब इसके अंतर्गत, ये सब संघनन बहुलीकरण के अंतर्गत आते हैं। एक बार फिर से मैं बोलना चाहूँगा कि बहुलीकरण, क्वेश्चन बोल रहा है कि बहुलीकरण से क्या समझते हैं तथा योगात्मक बहुलीकरण एवं संघनन बहुलीकरण को लिखें। तो ये 5 नंबर में क्वेश्चन आता ही रहता है, यानी किसमें? यानी बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो मैं बोलना चाहूँगा देखो
कि जब दो या दो से अधिक समान या असमान एकलक के अनेक छोटे छोटे इकाइयाँ परस्पर जुड़कर एक बड़े परस्पर जुड़कर एक बड़े एवं बृहद क्या एक बड़े एवं बृहद अणु का निर्माण करता है, बहुलक कहलाता है। और ये घटना, ये क्रिया बहुलीकरण कहलाती है। फिर से सुन ले मुन्ना, क्या बोल रहा हूँ कि जब दो या दो से अधिक समान या असमान एकलक की छोटे छोटे इकाइयाँ, एकलक के छोटी छोटी इकाइयाँ परस्पर जुड़कर एक बड़े एवं बृहद अणु का निर्माण करता है। क्या कहलाता है? बहुलीकरण कहलाता है। और यह घटना, यह क्रिया बहुलीकरण कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल दे देना, पॉलीथीन हो गया, नायलॉन 6 हो गया, टेरिलीन हो गई, बेकेलाइट प्लास्टिक हो गई, टेफ्लॉन हो गया, ETC कर लेना। बहुत सारी एग्जाम्पल मुना देखने के लिए, पॉलीविनाइल क्लोराइड बहुत सारी देखने को मिलेगी। सारी स्ट्रक्चर पढ़ना है, पढ़ाएंगे, ठीक है। उसके बाद तुम्हें लिखना है, लिखेंगे कि बहुलीकरण दो प्रकार की होती है, योगात्मक बहुलीकरण एवं संघनन बहुलीकरण। योगात्मक बहुलीकरण के बस वही में से अलग कर देना है कि जब दो या बोलेंगे जब एक ही प्रकार के यानी क्या एक या एक से अधिक, जब एक ही प्रकार के एक या एक से अधिक क्या चीज बोलो, जब एक ही प्रकार के यानी समान प्रकार के एक या एक से अधिक एकलक के छोटे छोटे इकाइयाँ परस्पर जुड़कर एक बड़े एवं बृहद अणु का निर्माण करता है। योगात्मक बहुलक कहलाता है और यह क्रिया योगात्मक बहुलीकरण कहलाती है। जैसे पॉलीथीन के छोटे छोटे अनेक अणु जुड़कर एक, माफ करना, इथीन के या इथिलीन के छोटे छोटे अनेक इकाइयाँ जुड़कर एक बड़े एवं बृहद अणु का निर्माण करती है, जिसे पॉलीथीन कहा जाता है। और पॉलीथीन तुम्हारा हो गई योगात्मक बहुलीकरण का उदाहरण। टेफ्लॉन जो हो गया योगात्मक बहुलीकरण का उदाहरण। पॉलीविनाइल क्लोराइड हो गया योगात्मक बहुलीकरण का। पॉलीस्टाइरीन हो गई योगात्मक बहुलीकरण का। इस सब योगात्मक बहुलीकरण का उदाहरण है मुन्ना। एक ही प्रकार के आइटम होगा, एक ही प्रकार के छोटे छोटे अणु होंगे, आपस में जुड़ेंगे और जुड़कर एक बड़े एवं बृहद बनाएंगे तो कहलाएंगे योगात्मक बहुलीकरण कहलाएंगे, यानी योगात्मक बहुलक कहलाएंगे। और ये घटना क्या कहलाएगी? योगात्मक बहुलीकरण कहलाएगा। बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? आगे बातें करें क्या मुन्ना? बोलो, ये समझ में आई? बताओ, ये समझ में आई कि नहीं आई? आ गया? आगे बातें करें, बोलो, चले आपको चलते हैं, ठीक है। आगे संघनन, इसको समझ ले जरा। संघनन बहुलक के बारे में बात करें। ये क्या है संघनन बहुलक? तो यह क्या बोलता है? एक बात, ये बातें ध्यान रखनी होगी कि जब दो या दो से अधिक असमान, जब दो या दो से अधिक असमान एकलक के अणु परस्पर संयोग कर एक बड़े एवं बृहद अणु का निर्माण करता है, संघनन बहुलक कहलाता है। एवं यह घटना संघनन बहुलीकरण कहलाता है। जैसे मुन्ना, जैसे ये है बेकेलाइट प्लास्टिक, नायलॉन 6, उसके बाद में टेरिलीन भी है इत्यादि, ये संघनन बहुलीकरण के अंतर्गत आते हैं। मेरा उम्मीद है कि आप लोग समझ लिए होंगे। और मैं इसमें क्या होती है, छोटे छोटे जैसे जल के अणु हो गया, अमोनिया के हो गया, एल्कोहल हो गया, इसमें बाहर हो जाता है। आगे की बातें करते हैं, जरा गौर करना। अब लिखवाना चालू करता हूं आपका उत्तर और स्टार्ट हो जाओ। उठा लो कॉपी मेरे भाई और लिखना प्रारंभ कर मेरे मित्र। और मैं
ये आप लोग के सखा, ये मित्र जो है, और यहाँ स्टार्ट करता है लिखवाना उत्तर। सबसे उत्तर पहले लिखेंगे बहुलीकरण का, पॉलीमेराइजेशन का, बहुलीकरण का। मैं लिखना प्रारंभ करता हूँ, है ना। क्या चीज़? पॉलीमेराइजेशन, SATION, पॉलीमेराइजेशन। ओए बंधु, थोड़ी बहुत इंग्लिश भी गलत होएगी तो काम चला लेना, क्योंकि मैं अंग्रेज नहीं हूँ, मैं अंग्रेज नहीं हूँ भाई, हिंदी भाषी वाला हूँ। तो इंग्लिश मिस्टेक भी होएगी तो चलेगी, समझ में आया। मैं काँव काँव बोलने वाला नहीं हूँ, काँव समझ में आया। चल आगे चलता हूँ। तो इसमें बातें करूँ तो बोलूँगा कि जब दो या दो से अधिक एकलक के समान या असमान अणु क्या करते हैं? परस्पर जुड़कर एक चीज़ क्या? समान एवं असमान। थोड़ी सी छोटी सी रुक जाइएगा, वेट कर लीजिए मुन्ना, थोड़ा सा मैं इसको हटाता हूँ, कुछ छोटे वर्ड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्या चीज़? कि जब दो या दो से अधिक एकलक के समान या असमान छोटे छोटे लिखना पड़ेगा। छोटे छोटे अणु परस्पर संयोग कर एक बड़े एवं बृहद अणु का निर्माण करते हैं, बहुलक कहलाता है एवं यह घटना बहुलीकरण कहलाता है। जैसे 2 नंबर में ये भी आ सकता है, याद रखना। जैसे पॉलीथीन क्या है? इथिलीन का पॉलीथीन इथिलीन का बहुलक है। हो गया। चलो आगे चलता हूँ। अब यहाँ लिख रहा हूँ, आप लोगों को यहाँ पैराग्राफ चेंज कर लेता हूँ कि बहुलीकरण माफ़ कीजिएगा, बहुलीकरण दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, होते हैं। नंबर 1 मोना, नंबर 1 में लिखते हैं कौन सा? योगात्मक। क्या लिखेंगे? योगात्मक बहुलीकरण एडिशन पॉलीमेराइजेशन। अब देखो, मैं बोलूँगा
क्या चीज़ कि जब एक या एक से अधिक एक ही प्रकार का मतलब डालना समान, एक ही प्रकार के एकलक के छोटे इकाइयाँ परस्पर जुड़कर परस्पर संयोग कर लिखते हैं, परस्पर संयोग कर एक बड़े एवं बृहद अणु का निर्माण करते हैं, कौमा क्या कहलाते हैं? योगात्मक बहुलक कहलाते हैं और यह घटना योगात्मक बहुलीकरण कहलाता है। जैसे में लिखो मुन्ना, पॉलीथीन का निर्माण, टेफ्लॉन का निर्माण, उसके बाद में लिख सकते हो क्या चीज़? पॉलीविनाइल क्लोराइड का निर्माण ETC कर लेना मुन्ना। क्या होगा? ETC। चलो स्क्रीनशॉट जल्दी ले लो मुन्ना, स्क्रीनशॉट लो ताकि मैं दूसरा लिखवा भी दूँ। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप लोग, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए अगला लिखवा लेते हैं, अब काम फाइनल करते हैं। अब लास्ट, ठीक है, इसको मिटा देता हूँ आप लोग को मैं। अब लास्ट एकदम लिखवाता हूँ, 2 मिनट 3 मिनट जो भी लगेंगे, और लिखवा करके वीडियो कंप्लीट करते हैं। ध्यान रखिएगा। देखिए मैं आपके बोर्ड को क्लियर कर दिया मुन्ना, और आगे आप लोग का कंप्लीट यहाँ से लेकर चलता हूँ। देखिए अब कौन था? अब दूसरा नंबर था हम लोग का कंडेंसेशन का मतलब होता है संघनन, बहुलीकरण, CON कंडेंसेशन, SATATION कंडेंसेशन, पॉलीमेराइजेशन, SATION कंडेंसेशन पॉलीमेराइजेशन। ठीक है, लिखवाता हूँ। जब दो से
अधिक। जब दो या दो से अधिक यानी कि असमान एकलक के छोटे अनेक छोटे इकाइयाँ लगाता हूँ, छोटे इकाइयाँ परस्पर संयोग कर एक बड़े एवं बृहद अणु का निर्माण करते हैं, संघनन बहुलक कहलाता है। और यह घटना क्या कहलाएगा बोलो? संघनन बहुलीकरण कहलाता है। लिख देंगे इसमें छोटे अणु जैसे जल H2O, अल्कोहल, उसके बाद अमोनिया, है ना, NH3, यानी उसके बाद HCN, अमोनिया ETC कर लो, इत्यादि ETC बाहर क्या होते हैं? निकल जाते हैं। इसका उदाहरण ले लो बाबू, जैसे जितना एग्जाम्पल दिया हूँ सबकी स्ट्रक्चर पढ़ाएंगे, वो भी बताएंगे आप लोगों को, सबकी परिभाषा लिखवाएंगे। जैसे नायलॉन 66, टेरिलीन, उसके बाद आपको मिलेगा, टेरिलीन के बाद में बता दूं, उसके बाद बेकेलाइट, लाइट प्लास्टिक ETC मुन्ना ETC। यही आपका 5 नंबर का स्क्रीनशॉट पहले ले लो, तब उसके बाद बताता हूँ। कुछ हो गई मुन्ना, बता दूँ आप लोग को, ये आप लोग का क्वेश्चन जब भी 12वीं के एग्जाम में पूछेगा तो 5 नंबर में, और नहीं तो फिर 3 डेफिनेशन है, तीनों डेफिनेशन में से कोई अगर एक आता है तो पक्की 2 नंबर में क्वेश्चन आएगा। इसे 100% याद करना, ठीक है। 12वीं के एग्जाम की दृष्टि से क्वेश्चन अपने आप में माना जाता है। अच्छा, जो 1-2 बार आ भी चुका है 12वीं के एग्जाम में, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।